कुबेर ने काशी में जाकर भगवान शंकर की बड़ी आराधना की। 10,000 वर्षों तक बड़ा कठोर तप किया। उनके शरीर पर हड्डियां ही शेष रह गई थीं। तब भगवान सदाशिव पराशक्ति जगदम्बा के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वस्त, आंखें खोलो और मुझसे वर मांगो। जब कुबेर ने आंखें खोलकर देखा तो वह भगवान शंकर के तेज के कारण उन्हें देख ना सके। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। हृदय बड़ा भावुक था। चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं आपको देख सकूं। आपके दर्शन के अलावा मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। तब भगवान सदाशिव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए। कुबेर ने उन दिव्य नेत्रों से भगवान सदाशिव और शक्ति को देखा। सबसे पहले उन्होंने माँ उमा को देखा। वह उमा की ओर एकटक देखते रहे और मन ही मन कहने लगे, ना जाने यह देवी ने कौन सा तप किया है। किस तप के कारण इसे भगवान शंकर का प्रेम प्राप्त है। उमा के अवलोकन से कुबेर की एक आंख फूट गई। तब देवी ने कहा, हे परमेश्वर, ना जाने यह मन ही मन क्या कह रहा है। इसकी वाणी सुनाई दे रही है, यह अच्छा नहीं है। तब भगवान सदाशिव ने कहा, हे देवी, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता। यह तो तुम्हारा पुत्र है। यह तुमसे ईर्ष्या कर रहा है। तुम्हारे रूप सौंदर्य का कारण जानना चाह रहा है। तुम इसे माफ कर दो। तब भगवान सदाशिव ने कुबेर से कहा, हे वत्स, तुम निधियों के स्वामी हो जाओ। तुम देवताओं के धन कोष को संभालो, लंबी आयु प्राप्त करो। मैं तुमसे मित्रता के कारण तुम्हारे निकट ही कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। और फिर देवी ने कहा, हे वत्स, प्रभु ने तुमसे जो तुम्हें वर दिए हैं वह सब तुम्हें प्राप्त हों, और तुम आज से कुबेर नाम से जाने जाओगे। बस हम दोनों की तुम पर कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार कुबेर को वर देकर शिव और शक्ति शिवलोक को चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो आपने देखा किस प्रकार से कुबेर ने शिव कृपा प्राप्त की। और फिर भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, ब्रह्मा जी के ललाट क्षेत्र से रुद्र का प्रकट हुआ है। वह रुद्र मेरे पूर्ण रूप हैं। उन्हीं रुद्र के रूप में मैं कैलाश पर्वत पर कुबेर के समीप रहूंगा और लीलाएं करूंगा। तब भगवान रुद्रदेव ने शिव की इस इच्छा को जानकर वहां जाने के लिए डमरू बजाया और फिर वह कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवी देवता रुद्र को वहां आया हुआ जानकर सब कैलाश पर्वत पर आए। रुद्र भगवान शंकर का उन्होंने स्वागत सम्मान किया और सम्राट पद पर उनका अभिषेक किया। तभी से भगवान सदाशिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर रहने लगे। धन्यवाद।